जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस मधुर वाणी की शुरुआत करने से पहले बस एक पल आंखें बंद कीजिए और दिल से श्री कृष्ण का नाम लीजिए। हे कान्हा, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से हर दुख मिटा देना, उसे शांति देना, सच्चा प्रेम देना और वो हर सपना पूरा करना जो उसने तुम्हें देखकर मांगा है। 2 पल अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए निकालिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप प्रेम से उनका नाम लेते हैं तब वो सिर्फ कानों तक नहीं, आपके जीवन तक उतरते हैं। हर शब्द जो आप अभी सुनेंगे वो श्री कृष्ण की कृपा से निकला है और हो सकता है आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी को सुनते हैं, ध्यान से, दिल से और श्रद्धा से। राधे राधे। अब वाणी की ओर बढ़ते हैं। बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर दिन कोई बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकता। जिंदगी में कुछ चीजें किस्मत से भी मिल जाती हैं, मगर हर बार किस्मत पर टिके रहना मूर्खता है। डर कर कभी फैसला मत लेना, और अगर ले ही लिया हो तो फिर डर के साथ मत जीना। तकलीफें होंगी, लेकिन उन्हीं से तो खुशी की कीमत समझ आती है। जिंदगी एक ऐसा तोहफा है जिसमें हंसी के साथ आंसू भी लिपटे हुए मिलते हैं। जो इन दोनों से पार निकल जाए वही असली जिंदा कहलाता है। रिश्ते सिर्फ फायदे तक नहीं चलते, वो दिल से निभाए जाते हैं। जो पुराने मकान गिरते गिरते भी जमीन का साथ नहीं छोड़ते, वहीं असली निभाना सिखाते हैं। हम बोलते कम हैं, निभाते ज्यादा हैं। हर बार तौलना जरूरी नहीं होता, कई बार बस साथ देना काफी होता है। ऐसे रिश्ते सबसे प्यारे होते हैं जिनमें हक़ भी ना हो पर शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जुड़कर चलो, कोई तेज हो या धीरे, मायने सिर्फ साथ का होता है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है वैसे वैसे माँ बाप की बातें सच लगने लगती हैं। दुआ और दौलत दोनों कमाओ, क्योंकि दौलत हर जगह काम नहीं आती, लेकिन दुआ वहाँ काम आती है जहाँ सब चूक जाते हैं। कोई नाराज है और उसे लगता है कि तुम मनाओगे, तो उस उम्मीद को मत तोड़ना, ये उम्मीद बहुत कीमती होती है। और जब कोई पूछे कि खुश कैसे रहते हो तो मुस्कुरा कर कहना, हम दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपना दर्द हर किसी को दिखाते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना। जितना वे देंगे नहीं उससे ज्यादा ताना देंगे। जब नादान थे तो जिंदगी के मजे लेते थे, अब समझदार हुए हैं तो जिंदगी हमें मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने निकला था। अब समझदार हूं तो खुद को बदल रहा हूं। हालात जैसे भी हों, शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि शिकायत से जिंदगी नहीं बदलती, शुक्र से नजरिया बदलता है। कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। आंखों के आंसू अनमोल मोती हैं, पर कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। दुनिया में हर फ्री चीज सच्ची नहीं होती। पिंजरे में रखा खाना भी मुफ्त लगता है, लेकिन वो चूहे की आजादी छीन लेता है। जिंदगी में जिसने साथ दिया उसे थामे रखना, जिसने छोड़ा उसे फिर पकड़ने की कोशिश मत करना। और हाँ, जो चुप रहते हैं उन्हें कमजोर मत समझना। वो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते, क्योंकि उन्हें अपनी सफाई पर भरोसा होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। सच ये है कि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत सिर्फ उसे तलाशने की होती है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं वजहों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ होता है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। एक कड़वी बात हमेशा याद रखिए,
वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है कि अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में रहता है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में अगर कोई विश्वास तोड़ता है तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई जन्म लेता है तो साथ में केवल सांसें होती हैं, नाम नहीं। और जब यह देह छूटती है तो नाम रह जाता है, सांसें नहीं। इन दोनों के बीच का जो सफ़र है वही तो जीवन कहलाता है। इसलिए यह जीवन न किसी के डर में जियो, न किसी की उंगलियों पर। ये तुम्हारा जीवन है, इसे तुम्हारे ही अंदाज में जियो। हर बार ये मत सोचो कि कोई बुरा मान जाएगा। कभी खुद से भी पूछो, मुझे क्या अच्छा लगता है। लोग कई बार मजाक में दिल की बात कह जाते हैं, इसलिए हर हंसी में छिपी बात को समझो, क्योंकि जिंदगी में सबसे गहरी चोट वो होती है जो शब्दों से नहीं, नज़रअंदाजी से मिलती है। जब तू अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है तो सारी दुनिया की शोरगुल तेरे कानों से दूर हो जाती है। इसीलिए जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलेगा, पर तब जब तू खुद को खोकर दिखावे में ना बह जाए। आज के समय में इंसान दिखावे में इतना डूब गया है कि अपने आप को भूल गया है। बड़े बड़े कपड़े, गाड़ियाँ और इमेज, ये सब अगर कर्ज से खरीदे गए हैं तो वो बोझ बन जाते हैं। असली शांति सादगी में है, न कि दिखावे में। लोग कहते हैं साथ हमेशा नहीं रहता, लेकिन सच ये है कि साथ निभाना सबके बस की बात नहीं होती। कल तक जो लोग हमेशा साथ का वादा करते थे वही आज रास्ता बदल लेते हैं। रावण से ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे कोई कितना भी अपना लगे, अपनी ताकत, अपनी सीमाएं और अपने राज संभाल कर रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आंसुओं को हर किसी के सामने मत बहा देना, क्योंकि सबके पास नज़र तो होती है पर समझ नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उम्मीदें भी बढ़ती हैं और चोटें भी गहरी हो जाती हैं। जो इंसान कहता है मेरा दिल पत्थर का है, शायद वो सबसे ज़्यादा टूटा होता है। सच तो ये है कि आजकल दुख नहीं बढ़े, बल्कि हमारी सहने की ताकत कम हो गई है। पहले जो बातें सह लेते थे अब वही बातें तोड़ने लगी हैं, और वक्त वही होता है जो तुम्हारे सामने सबसे असली चेहरों को उजागर करता है। हर तूफान तबाही लाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने आते हैं। जिंदगी जब हिला देती है तभी हम समझते हैं कि कौन हमारा है। परिवार सिर्फ एक छत नहीं, वो है जहां भावना हो, समझदारी हो और एक दूसरे के लिए वक्त हो। और सुनो, जिनके लिए तुम सच्चे हो उन्हें कोई सफाई की ज़रूरत नहीं, और जो तुम्हें गलत समझते हैं उनके लिए सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहो, दूसरों का बुरा मत करो। जो कर्म तू बोता है वही तेरे जीवन में लौट कर आता है। अपनी भावनाओं को समझना सीखो, लेकिन उनके बहाव में बह जाना ही सबसे बड़ी हार है। जब मन कमज़ोर होता है तो छोटी छोटी बातें दिल को चुभ जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो बड़े बड़े तूफान भी शांति से गुजर जाते हैं। मोह और प्रेम में फ़र्क समझो। मोह बांधता है, प्रेम आज़ाद करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे रहो, जबकि प्रेम कहता है तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। मोह में बेचैनी है, प्रेम में सुकून। इसलिए जब किसी से जुड़ो तो मोह से नहीं, प्रेम से जुड़ो। मोह दुख देता है, प्रेम रिहाई देता है।
और जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू करना सीख गया वही इस जीवन रूपी समंदर को पार कर सकता है। कभी कभी इंसान हारता नहीं है, बस खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर लोग अपने ख्वाबों को खुद ही दफना देते हैं। लेकिन याद रखना, इस जीवन में अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो तुम हो। जो लोग पीठ पीछे खेल करते हैं उनसे डरना चाहिए, न कि उनसे जो सामने बहस करते हैं, क्योंकि सामने बोलने वाला अपना दर्द कह रहा होता है, लेकिन पीछे से वार करने वाला सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व मिटाना चाहता है। अपनी ताकत, अपने सपने और अपने राज को अपने पास रखो, क्योंकि जैसे ही दुनिया जानती है कि तुम्हारा सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा है, वो सबसे पहले वहीं वार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आलस्य पर विजय पाले वही सच में अपने भाग्य का निर्माता बनता है। सफलता सिर्फ सपना देखने से नहीं आती, उसके लिए मेहनत की चाबी से दरवाज़ा खोलना पड़ता है। जो सोया है वो केवल सपने देखता है, लेकिन जो जागा है वो सपनों को हकीकत में बदलता है। आलस्य एक धीमा जहर है जो बिना आवाज़ किए तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए हर दिन खुद को जगाओ, खुद को याद दिलाओ कि ये जीवन एक अवसर है कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा जीने का, वरना पछतावा उम्र भर के लिए साथ रह जाएगा। दुख आएगा, परेशानी भी आएगी, लेकिन अगर मन मजबूत है तो सब गुजर जाएगा। जीवन वही जगह हमें सबसे ज़्यादा चोट देता है जहां हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। उम्मीद जितनी बड़ी, चोट भी उतनी गहरी। पर हर तूफान तुम्हें तबाह करने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हारा रास्ता साफ करने भी आते हैं। जैसे बरसात के बाद सूरज चमकता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद रोशनी आती है। बस उस अंधेरे वक्त में हार मान कर बैठ मत जाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जीत बस कुछ कदम दूर हो। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। ये वैसा ही है जैसे किसी मेंढक को तराजू पर तौलना, एक बैठता है तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो। जब तुम अपने साथ सच्चे रहोगे तो दुनिया खुद ब खुद सही दिखने लगेगी। अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे जाने दो। बोझ बनकर किसी की याद में रहने से अच्छा है कि उसकी स्मृति में एक अच्छी जगह बनाओ। और कभी कम नंबर, किसी की नाराज़गी या ज़िंदगी की एक असफलता तुम्हें तोड़ ना पाए, क्योंकि असली अमीरी मन की शांति है, न कि बैंक बैलेंस। जिंदगी वही है जो सांसों और नाम के बीच की यात्रा है, तो इसे किसी और की परछाई बनकर मत जियो, खुद की रोशनी में चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मानव एक ऐसा जीव है जो भले ही बुद्धि से लैस है, फिर भी अपने अंदर गहराई से भ्रम और मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। वह ज्ञान की तलाश तो करता है, पर अपनी इच्छाओं और लालच के कारण सच्चाई से दूर भागता रहता है। कलयुग में इंसान अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है, सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं और आराम को प्राथमिकता देता है। उसकी आत्मा अंदर से व्याकुल है, पर वह बाहरी चमक दमक और दिखावे में उलझा रहता है, जो उसे असली सुख से और भी दूर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का यह मानव अपने क्रोध, अहंकार और लोभ में इतना फंसा रहता है कि वह अपने अंदर छिपी दिव्यता को पहचान ही नहीं पाता। वह दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति कम करता चला जाता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहने से जीवन के असली उद्देश्य से अनजान रह जाता है। ऐसे मानव की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने कर्मों का परिणाम नहीं समझता और इसलिए लगातार दुख और चिंता की गिरफ्त में रहता है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के इस मानव के लिए भी आशा की किरण है। वह अगर अपने अंदर की इस अशांति को समझे और थोड़ा भी आत्मनिरीक्षण करे तो अपनी गलतियों से सीखकर जीवन का सही मार्ग पकड़ सकता है। उसे चाहिए कि वह अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, भक्ति और सत्कर्मों में लग जाए, क्योंकि यही रास्ता है जो उसे बंधनों से मुक्त कर सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में इंसान को चाहिए कि वह मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने मन को संयमित रखे और प्रेम, करुणा और दया को जीवन में अपनाए। जब ऐसा होगा तब वह कलयुग के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ेगा। वह समझेगा कि असली ताकत और अमीरी अंदर की शांति और संतोष में है, न कि बाहरी वस्तुओं और मान प्रतिष्ठा में। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मानव अगर अपने भीतर के भगवान को पहचान ले, अपनी आत्मा से जुड़ जाए, तो वह न केवल खुद का उद्धार कर सकता है, बल्कि इस दुनिया को भी एक नए अध्याय की ओर ले जा सकता है,
इसीलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कलयुग का इंसान निराश मत होना, बल्कि अपने अंदर की शक्ति और भक्ति से हर बाधा को पार करना। यही श्री कृष्ण का संदेश है कलयुग के मानव के लिए कि परिवर्तन संभव है, लेकिन शुरुआत खुद से करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो सबसे अनमोल है वह है समय और सम्मान। समय कभी लौट कर नहीं आता और सम्मान एक बार गिर जाए तो फिर लाख कोशिशों से भी पूरी तरह नहीं उठता। इसलिए किसी का समय मत बर्बाद करो और ना ही किसी के सम्मान से खेलो। लोग भूल जाते हैं कि जिस दिन उनके पास ताकत नहीं रहेगी, उसी दिन दुनिया उनकी औकात याद दिला देगी। तुम चाहे जितना ऊंचा उड़ो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि जिस दिन नीचे गिरोगे वही जमीन तुम्हारा सहारा बनेगी। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराकर बात करते हैं वही पीठ पीछे सबसे ज्यादा तीर चलाते हैं। इसीलिए जिंदगी में सबको सुनो, पर भरोसा सोच समझ कर ही करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की मुस्कान के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। कोई अपनों के खोने का दर्द छुपा रहा होता है, तो कोई अपनों के होते हुए भी अकेलापन जी रहा होता है। इसीलिए कभी किसी के चेहरे की मुस्कान को उसकी खुशी मत समझना। लोग अक्सर झूठी हंसी के पीछे टूटे हुए दिल छुपा लेते हैं। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो सच्चा साथ बहुत मुश्किल से मिलता है, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ पकड़े। और जब ऐसा कोई मिले तो उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि समय और सच्चे लोग दोनों अगर एक बार चले जाएं तो लौट कर नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों को ईश्वर से कहना सीखो, लोगों से नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगी। वह तुम्हारे रोने की वजह तलाश कर तुम्हें और नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढेगी। और ईश्वर, वह तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है, वो तुम्हारी तन्हाई को भी समझता है। इसलिए जब कभी जीवन से थक जाओ तो दौड़कर किसी इंसान की गोद नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों में शरण लो। वहां ना कोई सवाल होंगे, ना कोई शर्त, बस सुकून मिलेगा, जो इस भागती हुई दुनिया में मिलना नामुमकिन सा है। इसलिए रोना हो तो उसके सामने रो जिसने तुम्हें बनाया है, बाकियों को तो बस तमाशा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुमने हर बार उम्मीद वहां लगाई जहां से बदले में खालीपन मिला। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह चाहकर भी अपेक्षा करना नहीं छोड़ता, लेकिन जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो आत्मा तक थक जाती है। इसलिए देना सीखो, पर कुछ पाने की आशा मत रखो। प्रेम ऐसा दो जो लौट कर भी ना आए तो तुम्हें दुख ना हो। सेवा ऐसी करो कि बदले में धन्यवाद भी ना मिले तो तुम्हारा मन आहत ना हो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो ईश्वर की तरह बिना शर्त हो। जो देता है वो ऊपर बैठता है, और जो सिर्फ मांगता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। ना दौलत साथ जाएगी, ना शोहरत, और ना ही कोई पद या प्रतिष्ठा। जो जाएगा वो बस तुम्हारे कर्म और तुम्हारी स्मृतियां होंगी। इसलिए ये जीवन सिर्फ अपने लिए मत जियो, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब ये सांसें रुकें तो कोई तुम्हें याद करके मुस्कुरा दे। किसी का दर्द बांटो, किसी की तकलीफ कम करो, और किसी टूटे हुए दिल को अपनी बातों से फिर से जीने की उम्मीद दो। यही असली पूजा है, यही सच्चा धर्म है कि इस जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि ईश्वर भी कहे, तू खाली नहीं लौटा, तू सच में इंसान बनकर आया था। सुकून तब मिलता है जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना सीख जाते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हर किसी से उम्मीद रखना खुद को कमजोर करना है, तब दिल हल्का हो जाता है और मन शांत हो जाता है। धोखा हमेशा अचानक नहीं मिलता, वो धीरे धीरे भरोसे की दीवारें गिराता है। और जब भरोसे की आखिरी ईंट गिरती है, तब हमें लगता है कि हमने किसी को जानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। प्यार वो एहसास है जो बिना छुए भी छू जाता है, जो बिना कहे भी सुन लेता है। लेकिन जब प्यार को दिखावे और शर्तों की जंजीरों में बांध दिया जाता है, तो वह धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, वो कमाई जाती है। और जो लोग सामने तो सम्मान दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे गिराने की कोशिश करते हैं, वो इज्जत के नहीं, सिर्फ अपने चेहरे के नकाब के मालिक होते हैं। अच्छे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनका दिल इतना साफ होता है कि लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि साफ दिल वाला इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह सब सहकर भी अच्छा बना रहता है।